दिल्ली सरकार ने खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग और असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का कहना है कि इस योजना से हजारों कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण, नए कौशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए कारीगरों को बेहतर रोजगार के अवसर और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को तिमारपुर के मलकागंज चौक पर आयोजित कार्यक्रम में SC/ST बस्तियों के सुधार के लिए 85 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। इस मौके पर 9 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इसके साथ ही 64 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिससे विकास कार्यों को तेज करने का दावा किया गया। MCD के सदन की बैठक में शुक्रवार को बजट पास किया जाएगा। बजट पर चर्चा से पहले नेता सदन की ओर से करीब 20 संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए हैं। वहीं विपक्षी दलों ने भी अपने अपने संशोधन के लगभग 40 प्रस्ताव सदन सचिवालय को भेजे हैं। इस कारण बैठक के दौरान तीखी बहस होने के आसार भी बताए जा रहे हैं। MCD में कार्यरत DBC से MTS बने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समान वेतन की मांग को भाजपा पार्षदों ने पूरा करने की घोषणा की है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि अब सभी MTS कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा और इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इस दौरान उनके साथ नेता सदन प्रवेश वाही, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष मनीष चड्डा भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर जेफरी एप्स्टीन से कथित व्यक्तिगत मुलाकातों को लेकर आरोप लगाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढाड़ा ने दावा किया कि हरदीप पुरी प्रतिनिधि मंडल के साथ नहीं बल्कि भाजपा नेता के तौर पर कई बार अकेले एप्स्टीन से मिले। उन्होंने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से दोनों के बीच नियमित और अनौपचारिक संपर्क का संकेत मिलता है। रोहिणी सेक्टर 32 में DDA के नाले में गिरकर एक मजदूर की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब DDA LG के अधीन है तो दर्ज FIR में उनका नाम भी शामिल होना चाहिए। पार्टी ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही का मामला बताया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड की पानी बिल निपटान योजना को लेकर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CBI द्वारा जल बोर्ड के एक कर्मचारी को कथित रिश्वत लेते पकड़े जाने से योजना में गड़बड़ी साबित हो गई है। उनका आरोप है कि सरकार इस योजना को जारी रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली सरकार 13 फरवरी से खेलो दिल्ली खेल महाकुंभ की शुरुआत कर रही है। स्टेडियमों में होने वाले इस एक माह के आयोजन में 30,000 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छत्रसाल स्टेडियम में उद्घाटन करेगी और क्रिकेटर शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित DU लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कॉफी टेबल बुक शताब्दी यात्रा विट्ठल भाई की गौरव गाथा के बुक स्टॉल का उद्घाटन किया। यह साहित्य उत्सव 12 से 14 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुस्तक के माध्यम से विट्ठल भाई के योगदान और यात्रा को दर्शाने का प्रयास बताया गया। DDA 14 से 15 फरवरी को बानसेरा में ग्रीन एक्सपो 2026 आयोजित करेगा। इस 2 दिवसीय आयोजन की थीम वृद्धि से परे शहरी भविष्य की नई परिकल्पना रखी गई है और उद्घाटन उपराज्यपाल VK सक्सेना करेंगे। राष्ट्रीय लोकल दल दिल्ली प्रदेश कार्यालय 8 महादेव रोड पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 87वां जन्मदिन श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में सांसद चंदन चौहान, त्रिलोक त्यागी, रजनीश मलिक, राजीव तोमर, मनमोहन सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
बोर्ड परीक्षाओं में हुए बदलावों को लेकर सीबीएसई स्कूलों को वेबकास्ट के माध्यम से जानकारी देगा। बताया गया कि इस बार 10वीं के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न पत्रों को अलग अलग खंड में बांटा गया है। निर्देश है कि छात्र खंड के अनुसार ही उत्तर लिखे। गलत खंड में उत्तर लिखने पर अंक नहीं मिलेंगे और आज स्कूलों के लिए विशेष वेबकास्ट किया जा रहा है। गाजीपुर इलाके में टोल बूथ के पास एक सेल्टोस कार कंटेनर में घुस गई। इस हादसे में कार में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत चालक घायल हो गया। घायलों का इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। एआई समिट के दौरान बोर्ड परीक्षाएं होने के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली को लेकर रूट मैप तैयार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और समय से निकलने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार 194 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार भी दर्ज किया गया है। दिल्ली में बारिश नहीं होने और पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने के कारण गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं, जिससे मौसम विभाग ने सर्दी की वापसी के संकेत बताया है। विभाग के अनुसार 13 और 16 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा।